Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Saying classes. Today we will discuss about termination of transcription in case of prokaryotes. The previous classes were based on initiation as well as elongation in case of prokaryotes, and today we will discuss about termination. Initiation and elongation is the first and second step, while termination is the last step of either it is transcription or replication, or we can say translation. Okay, so let's start with termination in prokaryotes part 2. In this figure you can easily observe that there are three steps are mainly occur. In first step there is a binding, second step there is a processing with the help of some enzymatic reaction, and in third step there is the formation of RNA strand from DNA strand. ट्रांसक्रिप्शन में यही तो होता है, आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से. इस फिगर में आप लोग इजीली देख सकते हो. टर्मिनेशन होता क्या है? टर्मिनेशन इज द पॉइंट एट विच नो बेसिस शुड बी एडेड द सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन कॉल्ड टर्मिनेटर. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके आपका बेसिस का एडिशन होना रुक जाता है, मीन्स उस पॉइंट पे आके आपका कोई बेस ऐड नहीं हो सकता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनेटर. टर्मिनेशन के लिए मेनली आपको रो का रिक्वायरमेंट होता है. जैसे इनिशिएटर के लिए आपको सिग्मा की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से टर्मिनेशन के लिए आपको रो की रिक्वायरमेंट होती है. मेनली आपका टर्मिनेशन दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज़ रो डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज़ रो इंडिपेंडेंट. बिना रो फैक्टर के टर्मिनेशन नहीं हो सकता है. ना रो डिपेंडेंट को वर्क करने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं. पहला रोड साइड क्या होता है? ये ग्वानिन साइड में आपका पुअरली पाया जाता है इसमें, और वहीं साइटोसिन इसमें हाईली रिच्ड होता है. रोड साइड्स आर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 40 न्यूक्लियोटाइड. कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 40 न्यूक्लियोटाइड. अब देखो, फर्स्ट हो गया रोड साइड, सेकेंड रो फैक्टर. रो का एक रिंग शेप होता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सामरिक स्ट्रक्चर ऑफ सब यूनिट्स. ओके, ये हेक्सामरिक होता है, मतलब 6 सब यूनिट्स में पाए जाते हैं. और क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसको एटीपेज एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है. वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए इसको एटीपेज एक्टिविटी भी कहते हैं. उससे क्या होता है? टर्मिनेशन आपका इंड्यूस होता है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? it is hexameric, it has adipase activity, and shape is ring like structure. Okay, all properties of row factor. And road side is for what? It is for binding of row. In this figure you can easily observe. Now row factor bind at road side and translocate along 5 prime to 3 prime direction. किस डायरेक्शन में वर्क करता है बाइंडिंग के बाद? 5 prime to 3 prime में. Until it reaches the DNA RNA hybrid in RNA polymerase, where it releases RNA from DNA. ये तब तक आपका बाइंडिंग करता है जब तक कि DNA RNA हाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है RNA पॉलीमरेज में. लास्ट में क्या होता है? RNA आपका DNA से रिलीज़ हो जाता है. इस फिगर में आप लोग RNA पॉलीमरेज देख रहे हैं, वहाँ पे रोड साइट है जहाँ पे आके आपका रो फैक्टर बाइंड हो रहा है, और बाइंड होने के बाद आपका एक नेसेंट RNA का फॉर्मेशन हो रहा है. यही होता है आपका रो डिपेंडेंट में. क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी? रो फैक्टर, रोड साइड, RNA polymerase, nascent RNA form. Now, row independent. In this case, transcription form a hairpin structure by forming a complementary base pairing. देखो, अभी तक रो डिपेंडेंट में आपका हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा था. रो इंडिपेंडेंट में हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ 2 इन्वर्टेड रिपीट्स. 2 इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं जो कि हेयर पिन को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. हेयर पिन फॉर्म होता है जिसमें क्या होते हैं? कुछ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जैसे यूरेसिल के और एडेनिन के. ठीक है, इन ट्रांसक्रिप्ट के बीच में एक डिस्टेंस होता है. कितने डिस्टेंस होते हैं वो? 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. नाउ इस फिगर में आप लोग देख सकते हो बेसिस दिख रहे हैं यूरेसिल और एडेनोसिन के. हेयर पिन लूप दिख रहा है, RNA पॉलीमरेज है, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है? आपका नेसेंट DNA का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी नेसेंट RNA का. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. ऑल द 3 प्रोसेस लाइक इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक वीडियो अपलोड करेंगे जो कि इन दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन के केसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए रहते हैं, चाहे वो एम्स के हो या CSIR नेट हो या DBT JRF हो या फिर नीट हो. ठीक है.
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ऐसे ही मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे क्या होगा, फटाफट हम लोग किसी भी टॉपिक को एक इजी वे में समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।